फिजाइया के माहिर पायलट्स तो पहले ही दुनिया पर अपनी धाक बिठा चुके हैं। दुश्मन उनकी महारत और फुर्ती से खौफजदा रहता है। अब पाक फिजाइया के तैयारों की भी दुनिया दीवानी होती जा रही है। इस मुआहदे ने भारतीय हुकूमत, फौज और मीडिया को हवास बाख्ता कर रखा है। अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, आपने प्रोमो देख लिया होगा कि फाइटर जेट के बारे में जो है वो आज की वीडियो है, और JF-17 थंडर और जितने भी JF-17 के ब्लॉक्स हैं, फिर इसमें इंडिया के जहाज आ जाते हैं, तेजस, MiG-21। तो इनका कंपैरिजन वगैरह है। JF-17 ने दोस्तों दुनिया में जो है वो अपने एक धाक बिठा दी है। दुनिया जो है वो इस जहाज को पसंद करती है, खरीदना चाहती है। आलमी मार्केट में इसकी तरफ जो है वो लोगों का रुझान है, इसको खरीदना चाहते हैं, और कई ममालिक ने जो है वो इनको खरीदा भी है। ये पाकिस्तान और चाइना की जो मुश्तरका दोस्तों इंजीनियरिंग है, इन्होंने मिलकर जो है बनाया है। बाकी इंडिया जो है वो तेजस वगैरह जो है इस तरह के जहाज बनाते हैं वो इसराइल के साथ मिलकर बनाते हैं। तो उन्होंने जो है वो आलमी मार्केट में इस तरह से अपनी जगह नहीं बनाई, ना ही कोई कंट्री उनको खरीद रहा है। वो सिर्फ इंडियन आर्मी खुद ही जो है उनके पायलट वो उड़ाते हैं, तो एक्सरसाइज वगैरह अपनी करते हैं, उसको चलाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो जहाज हैं, इन्होंने जंग वगैरह भी लड़ ली। इन्होंने इंडिया वाले जहाज को भी, आपको याद होगा, 2019 में गिराया था, और इसमें आलमी शोहरियत भी पाई थी। तो इस जहाज को काफी अच्छा समझा जाता है। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। बाकी रिएक्शन जो है वो मैं अपना दोस्तों एंड में दूंगा। पाकिस्तान की आन बान शान हमारे मुल्क की फिजाइया है, जो किसी भी लिहाज से कम नहीं। पाक फिजाइया के माहिर पायलट्स तो पहले ही दुनिया पर अपनी धाक बिठा चुके हैं। दुश्मन उनकी महारत और फुर्ती से खौफजदा रहता है। अब पाक फिजाइया के तैयारों की भी दुनिया दीवानी होती जा रही है, जिसकी हालिया मिसाल पाकिस्तान और इराक के दरमियान होने वाला 1 अरब 80 करोड़ डॉलर का मुआहिदा है, जिसके तहत इराक पाकिस्तान से 12 JF-17 थंडर तैयारे खरीदने जा रहा है। इस मुआहिदे ने भारतीय हुकूमत, फौज और मीडिया को हवास बाख्ता कर रखा है। अगर भारत के अपने लड़ाका तैयारे तेजस का मवाजना पाकिस्तानी JF-17 थंडर के साथ किया जाए तो भारतीय फिजाइया की परेशानी खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। जंगी माहिरीन का कहना है पाकिस्तान के JF लड़ाका तैयारे F-16 फैल्कन के जैसे ही हल्के वजन के हैं, और इसी की तरह हर किस्म के मौसम में जमीन और हवा में निशाना लगाने की सलाहियत रखते हैं। इसके मुकाबले में तेजस अभी तक किसी जंगी मैदान में भी कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सका। न भारतीय एयरफोर्स के सिवा दुनिया के किसी मुल्क की फिजाइया ने इसे खरीदने का रिस्क लिया है। वजह इसकी ये बताई जाती है कि भारत के MiG-21 की तरह तेजस के बारे में भी डर ये है कि ये भी एक उड़ता हुआ जदीद ताबूत है। जैसलमेर वाले फिजाई हादसे ने इन खदशात को मजीद तकवीत दी है। दोनों जंगी तैयारे तेजस और JF-17 तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों से आरास्ता हैं। तेजस की तरह ही JF-17 तैयारे में अपने अहदाफ को लॉक करके निशाना बनाने की सलाहियत मौजूद है, यानी ठीक अपने निशाने पर हिट करना। और इस हवाले से चीन और पाकिस्तान की एक्यूरेसी दोनों में फर्क शराकत से तैयार करदा JF-17 बहुत आगे दिखाई देता है। एक तरफ इराक समेत 5 ममालिक पाकिस्तान से JF-17 तैयारे खरीद चुके हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय लड़ाका तैयारों तेजस को बतौर ट्रेनर तैयारे खरीदने के लिए भी दुनिया का कोई मुल्क तैयार नहीं हो रहा। चंद बरस कबल मलेशिया ने तेजस की खरीदारी के लिए भारत से जारी मज़ाकरात को खत्म करते हुए जनूबी कोरिया के ट्रेनर लड़ाका तैयारे FA-50 की खरीदारी का मुआहिदा कर लिया, जिससे भारतीयों की बहुत सुबकी हुई कि जो तेजस को इसराइली और भारतीय टेक्नोलॉजी के इश्तराक का शाहकार करार देते हुए, यानी कागजात की हद तक 4.5 जनरेशन का लड़ाका तैयारा साबित करने पर मुसर है। भारतीय रियासत राजस्थान के जिला जैसलमेर में हाल ही में एक हिंदुस्तानी पायलट ने इंतहाई गैर पेशावराना अंदाज में अफरा तफरी के साथ फुल फंक्शनल तेजस तैयारे से इजेक्ट किया और अपने तैयारे को आबादी पर गिरा दिया। इस वाक़े ने भी तेजस की आलमी मार्केट पर बहुत मनफी असर डाला है, जो पहले ही कुछ अच्छी नहीं थी। तेजस ने अपनी पहली परवाज सन 2001 में की, जबकि JF-17 की पहली परवाज सन 2004 में हुई। पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने मुख्तसर अरसे में आलमी मार्केट में अपनी जगह बना ली
और पहली परवाज के एक अशरे बाद ही दुनिया भर में होने वाले एयर शोज में हैरान कुन कारकर्दगी दिखाते हुए आलमी मार्केट में मकाम के खरीदार भी बना लिए। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस हों या LOC पर पाक भारत फिजाई झड़पें, JF-17 की एक काबिले फख्र फुल ऑपरेशनल वॉर हिस्ट्री भी है। पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर के इराक के कामयाब दौरे पर दुनिया भर की नजरें हैं और आलमी मीडिया में ये तबसरे जारी हैं कि पाक फिजाइया ने मुख्तसर अरसे में ट्रेनर्स और लड़ाका तैयारों की आलमी मार्केट में अच्छी साख बना ली है। भारतीय फिजाइया भी हसरत भरी निगाहों से इस विजिट को देखती रही, क्योंकि खुद भारत भी कुछ अरसा कबल तक तेजस तैयारों की इराक को फरोख्त के लिए मज़ाकरात करता रहा है, लेकिन यहाँ भी इसे जनूबी कोरिया के हाथों ही शिकस्त का सामना करना पड़ा था और इराकी फिजाइया ने भारतीय लड़ाका तैयारे तेजस को रद्द करके जनूबी कोरिया से 24 T-50 लड़ाका तैयारों की खरीदारी का मुआहिदा कर लिया था। अगर कभी JF-17 थंडर और भारतीय तेजस आमने सामने आ गए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और यहाँ भी हमेशा की तरह रुसवाई ही भारत का मुकद्दर बनेगी, इंशाअल्लाह। राइड तो है ये पाकिस्तान का JF-17 थंडर। तो दोस्तों वीडियो जो है वो यहीं पर ख़त्म होती है और आपने देख लिया कि JF-17 थंडर की आलमी मार्केट में कितनी शोहरियत हासिल है इसे, और तेजस को नहीं है। इराक से जो है वो डील करते रहे इंडिया वाले के तेजस जो है वो इराक वाले खरीद लें, लेकिन उन्होंने JF-17 थंडर लिए हैं और जनूबी कोरिया से जो है वो जहाज़ लिए हैं। इसके अलावा जो है इंडिया को जो है वो दोस्तों मुंह की खाना पड़ी है इराक की तरफ से, और JF-17 थंडर को ना सिर्फ इराक ले रहा है पाकिस्तान से, बल्कि आज़रबाईजान, म्यांमार, तुर्की, तकरीबन 5 ममालिक ने जो है वो दोस्तों JF-17 थंडर पाकिस्तान से लिए हैं। और एक इसकी हिस्ट्री भी है। तो ये लड़ाका तैयारे हैं, इन्होंने लड़ाइयाँ वगैरह लड़ी हैं, पाकिस्तान में भी लड़ी हैं, इंडिया के साथ भी जो है वो मुकाबला वगैरह हुआ है। तो इंडिया के जो जहाज है दोस्तों वो ट्रेनिंग के दौरान उनके हेलीकॉप्टर हो गए, उनके लड़ाका तैयारे फाइटर जेट हो गए, वो हादसा का शिकार होते रहते हैं। और ऐसा नहीं है, आए दिन कोई ना कोई खबर हमें मीडिया पे सुनने को मिलती है कि आज फलाना जहाज गिर गया, आज फलां हेलीकॉप्टर गिर गया, तकनीकी खराबी हो गई, फलां हो गया, ढिमका हो गया। तो ऐसे जो है वो उनके जहाज जो है वो दोस्तों हादसा का शिकार होते रहते हैं और आलमी मार्केट में उनके जहाज जो है वो अपनी दाग नहीं बिठा सके, अपने लिए जगह जो है वो नहीं बना सके, ताकि बाकी ममालक भी जो है वो उसको खरीद सके। अब तो 5 जनरेशन जो है दोस्तों वो भी पाकिस्तान के पास आ गया है। तो पाकिस्तान की आर्मी जो है 12 से 14 साल आगे जो है वो उनसे निकल चुकी है इंडिया से। इंडिया की एयरफोर्स जो है वो पाकिस्तान से पीछे गई चली है, क्योंकि उनके पास जो है वो 5th जनरेशन नहीं है। अमेरिका ने तो हाथ खड़े कर दिए, अमेरिका ने तो उनको टेक्नोलॉजी नहीं दी, 4th जनरेशन की नहीं दी, 5th जनरेशन जो है वो कहाँ से देगा। तो आज इंडिया जो है वो रूस और फ्रांस की तरफ जो है वो देख रहा है ताकि उधर से हमें मिल जाए, लेकिन अभी उधर से भी कोई आसार इनको नजर नहीं आ रहे। तो सुबह की ही सुबह की हो रही है हर तरफ भारत वालों की। तो आई होप आपको मेरी वीडियो, मेरा तजिया पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।